Exercise 4.1. Question number first is we have to write base and एक्सपोनेंट. बेस जो होता है, जो हमारा ये नंबर दिया होता है, जैसे 7 है, 7 की पावर 8, तो बेस क्या हो गया 7. एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 8. सिमिलरली इन बी पार्ट बेस इज 8, exponent is 7, base is 10/11 and exponent is -3. Base is -6/7, exponent is 9. Base is 2 and exponent is a plus b. Now question number 2. मैं सबका आपको एक एक पार्ट ही करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको सारे एज इट इज राइट करने हैं. PDF आपके पास आई हुई है. वी हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ए पार्ट है, ए हमारे पास कितने टाइम है 1 2 3 4. तो बेस तो वही रहेगा जिसकी मल्टीप्लाई हुई है. पावर वो नंबर हमारे पास जितने टाइम आया है, तो हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 4, बिकॉज देयर इज 4 टाइम्स. इन बी पार्ट 1 2 3 4 5. We will write -3 की पावर 5, -3 की पावर 5. बी में हम क्या लिखेंगे -3 की पावर 5. सी ए की 3, बी की 2, सी. किसी भी नंबर की अगर 1 पावर है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कोई भी नंबर कितना मर्जी बड़ा हो, जैसे 1000 है, अगर 1000 की पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1. -2 बाई पावर की पावर 3. अब इसके बाद अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना और हमें सिंपल नंबर दे रखा है, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे ई पार्ट में हमारे पास है 256. सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे. 2 से ये नंबर डिवाइड होते हैं, बिकॉज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इवन. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा. तो 8 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8. Then we will write 256 is equal to 2 की पावर 8. अगर हमारे पास कोई भी नंबर बाय में है, जैसे 9/4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2. That is our exponent power. कोई भी नंबर अगर हमारे पास जीरोज़ में होता है, जैसे 10 लिख के जितनी हमारे पास जीरो आ जाती है, उसको हम उतना ही टाइम उसकी एक्सपोनेंट में शो कर देते हैं. जैसे जीरो है 1 2 3 4 5 लिख दिया. अगर यहाँ पे 2 जीरो होती तो 10 की 2. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इवेल्युएट, मतलब हमें इसका आंसर निकालना. जो भी नंबर हमें दे रखा है उसकी उतनी टाइम हमें मल्टीप्लाई करके दिखानी है. 3. It means we have to multiply 17 by 3 टाइम. सबसे पहले 17 की 17 से मल्टीप्लाई करो, 289 आ गया. फिर उसकी 17 से जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे. -21/2. किसी भी नंबर की अगर नेगेटिव पावर इवन है, ठीक है, तो वो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा. अगर पावर ओड है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा. -3 की पावर ओड है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर नेगेटिव फॉर्म में आएगा. 2 की पावर 8 है तो 2 की 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 एंड 128 2 जा 156, 56. तो कितना आ जाएगा 256, 2 की पावर 8. यहाँ पे देखो हमने निकाल कर भी देखा हुआ है. तो 256 कहाँ पर आ रहा है
2 की पावर 8। ऐसे ही 3 की पावर 5 टाइम्स है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 से। सारे ही क्वेश्चन इसी ढंग से हमें सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द बेस, एक्सपोनेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द फाइंड द वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ए पार्ट है जैसे 2 की पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस कितना आया 2, एक्सपोनेंट कितनी आई 4, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इसको खोल के लिखना है। 2 को कितनी बार लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये 4 चीज़ें ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस में लिखनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटर, 2 की 3 और 3 की 2। तो खोल लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9। क्या बड़ा हुआ हमारे पास 9। सो 2 की 3 इज लेस देन बाय 3 की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन आपको सेम इसी की तरीके से करना है। ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पावर निकालनी आ जाती है। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू राइट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -53 की पावर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा लीजिए, इसके नीचे 1। तो हम क्या लिखेंगे 1 बाय -53 की पावर 2। जैसे बी पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 2 बाय 9 की पावर 6। तो हम क्या लिख देंगे 9 बाय 2 की पावर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए। अगर आपको प्राइम फैक्टर भी नहीं बनाने आ रहे, जिस भी नंबर का हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इन दोनों नंबर्स की आपस में उस चीज़ में हमें कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन मिलेगा। यानी कि ये नंबर 6 से जरूर डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए 6 से, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे 6 से ये कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है 3 टाइम में। तो -6 की पावर x का -6 की पावर 3। अब हमारे पास बेस इज सेम, सो वी कट, बेस इज सेम। बेस से हमने बेस कट कर दिया तो x की पावर आ गई हमारे पास 3 आंसर। इट मीन्स जब हम -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा -216। सिमिलरली यहाँ पे जैसे 11 की पावर x है ना, तो यानी कि 1331 जरूर 11 से डिवाइड होगा। और जो हमारे पास 11 की बेस पावर आएगी, 11 से बेस 11 कट जाएगा, पावर क्या आ जाएगी x की वैल्यू 3। -4 है तो ये नंबर 4 से जितने भी टाइम में पूरा पूरा डिवाइड होता है 4 से 4 कट जाएगा और वो क्या आ जाएगी यहाँ पे इसकी पावर। जैसे -2 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 2 की पावर कितनी आ गई 6। अब देखो यहाँ पे आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नंबर क्या है नेगेटिव। इट मीन्स हमारी जो x की पावर है ना वो जरूर इवन आएगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। जब हमारे पास पूरे ब्रैकेट के
ऊपर पावर होती है, इसका मतलब ये इन दोनों नंबर के साथ पावर है। अगर अलग अलग दे रखी है तो उस नंबर की पावर का सिर्फ उसी नंबर के साथ रिलेशन है। 2 2 जा 4 2 जा 8/3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 3 की टेबल में 27 कहाँ पर आता है? 9 पर। उस आंसर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72 माइनस 8 का 8, तो आंसर कितना आ गया? 64/27।